सारांशराशिम् अशररूपो नन्दीश्वरईदृतो वान् माया कदापि अशररूपो नन्दीश्वरईदृतो वान् माया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव धनश्च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायते कृतृघ्नतो अगतो सम्पत्तिधाम्नासि माया निरुद्ध पलायते कृतृघ्नतो अगतो सम्पत्तिधाम्नासि मया निरोध क्षीणस्य घोरं यमपाशवान् क्षीणसि भीमं भवपाशबन्धम् क्षीणसि घोरं यमपाशबन्धम् क्षीणसि भीमं भवपाशबन्धम् क्षीणसि सर्वस्य बान्धम् निवात्मनो भक्ति कथं तु बान्धम् दीनस्ति सर्वस्य सामस्य बन्धम् कथं तु बन्धम् मन्मनुषे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबधा मन्मनुषे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबधा लभते चोरिचिराय स्वचोरदोषोचितमेव दण्डम् लभसे हे चोर हरे चिराय सचोर शोचितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मदभक्ति पाशदण्ड बंधना निश्चलसन् त्वां कृष्ण हे प्रणत कोटिशतान्तरे अपि सर्वस्य चोर हृदया नहीं मोचयामि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो आज हम लोग जो है भागवतम का पहले स्कंद का अध्याय 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज से, है ना। पिछली बार हम लोगों ने अध्याय 1 के 23 श्लोक कवर कर लिए थे। तो सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पहला प्रश्न, पहला श्लोक कौन पढ़ेगा? तो पढ़ेगा कि हम पढ़े? हरे कृष्ण। चलिए पहला श्लोक हम पढ़ते हैं, फिर अभी हम शेयर कर देंगे, फिर आगे आप पढ़ लीजिएगा। तो जी प्रभु। हम लोग आप पढ़ा रहे हैं क्या माता जी? नहीं प्रभु जी, मेरे पास बुक नहीं है। हम यहाँ है ना हरिद्वार में है, तो बुक नहीं है। आप अच्छा स्क्रीन में कर दीजिएगा तो फिर हम पढ़ लेंगे। ठीक है ठीक है, अभी पहला श्लोक हम कर ले, फिर आगे हम पढ़ते हैं। फिर जिसके पास जी बुक हो सेकंड श्लोक वो जब तक पढ़ सकते हैं। तो पहला श्लोक है व्यास वाच इति संप्रश्न सहेष्टो विप्राणां रोमहर्षणि प्रति पूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे। तो इसमें क्या है कि व्यास अब जो अभी ऋषि मुनि पहले अध्याय में पूछ रहे थे, तो उन्होंने 6 प्रश्न पूछे थे। तो अब पहले दूसरे अध्याय से पहले श्लोक से जो सूत गोस्वामी जी हैं, रोमहर्षण जी के पुत्र उग्रसवा, तो वो ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर
पहले तो उनको धन्यवाद दिया, फिर वो उनको उत्तर देने का प्रयास करने लगे। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से संबंध में है और इससे भली भांति आत्म शुद्धि हो जाती है। तो इस अध्याय में हमें जीवन के अंतिम लक्ष्य और परम सत्य के बारे में जानने को मिलेगा। क्या क्या जानने, पहले चीज क्या जानने को मिलेगा? निष्काम भक्ति की सर्वोच्चता क्या है। तो मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जो बिना किसी स्वार्थ या कामना के अनवरत रूप से भगवान श्री कृष्ण या नारायण में लगा रहे, है ना। ये निष्काम भक्ति की सर्वोच्चता होती है। और ज्ञान और वैराग्य का स्वतः उदय किस प्रकार? जब मनुष्य का मन भगवान में पूरी तरह रहता है, तब उसे अलग से ज्ञान या वैराग्य प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। ये दोनों भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य स्वतः प्रकट हो जाते हैं। तीसरी चीज, धर्म की सार्थकता। और केवल नियमों का पालन करना या धन कमाना, अर्थ कमाना, ये काफी नहीं होता। धर्म का अंतिम लक्ष्य जो है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। असली धर्म वही है जिसमें जब तक आपको मोक्ष तक ना पहुंचा दे। वासुदेवम सर्वम, मतलब भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के मूल पालन करता और संहारक है। निष्काम भक्तों से की गई उनकी आराधना ही समस्त दुखों का नाश करती है। तो ये भगवान जो पहला श्लोक है, तो इसमें हम लोगों को मेन पॉइंट देखना है कि सांसारिक बंधनों से मुक्ति का एक मार्ग मात्र जो है वो क्या है? हरि भक्ति। और जैसे पहले अध्याय में देखिए सूत गोस्वामी से सौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे थे। इसमें मेन थे क्या? कलयुग में जैसे जीवों का परम कल्याण क्या होगा, कैसे उद्धार होगा उनका, भगवान के जो अवतार होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, और भगवान कृष्ण जब पृथ्वी से अंतर्ध्यान हुए चले गए अपने गोलोक, तो धर्म ने कहाँ शरण ली, और चौथा क्या, कौन सा शास्त्र सर्वश्रेष्ठ है कलयुग में। बस ये समस्त जो है सार है। तो इसमें पहली चीज संप्रश्न जो वर्ड आया है उसका मतलब सही प्रश्न पूछना। तो ऋषियों ने सामान्य प्रश्न नहीं पूछे, उन्होंने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जो लाइफ से संबंधित है। क्या जीवन का हर व्यक्ति को पता हुआ होना चाहिए कि उसका परम लक्ष्य क्या है। दूसरा, कलयुग में जीव कैसे बच सकता है पतन में जाने से, गर्त में जाने से, या पाप से कैसे मुक्त हो सकता है। फिर तीसरी चीज क्या, भगवान की शुद्ध भक्ति क्या है। जब हम ये 3 प्रश्न हमारे जीवन में आएंगे तब हमें समझना चाहिए कि हमारे आध्यात्मिक जीवन की ये शुरुआत है। अब देखिए क्या मनुष्य क्या है आजकल, पूरे जीवन क्या करता है? एक तो नौकरी, नौकरी की तलाश या नौकरी। दूसरा, धन का संचय करना या धन के लिए प्राप्ति के लिए प्रयास करना। तीसरी चीज क्या करता है? पूरा जीवन शरीर निर्वाह से संबंधित प्रयास करता रहता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, शरीर को भोजन प्राप्त होता रहे, शरीर हमारा सुंदर दिखे, शरीर में बाल मेरे बने रहे, दांत बने रहे, उसके लिए, आंखों के लिए, हर चीज को ठीक करने का प्रयास करता रहता है। चौथी चीज फिर क्या आ जाता है? पॉलिटिक्स, राजनीति। जीवन में क्या राजनीति, किसकी सरकार, किसकी आई, किसकी गई, तो क्या करना है ना। और चौथी चीज क्या ढूंढता है पूरा जीवन? मनोरंजन। कहीं से भी उसको एंटरटेनमेंट होता है ना। तो ये जब तक ये सब चीजें तो लाइफ में एक तरफ है, लेकिन जब तक आप अपनी आत्म जिज्ञासा के लिए प्रश्न नहीं पूछोगे तो आपकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। तो वो कौन सा प्रश्न होना चाहिए? पहला प्रश्न तो हर व्यक्ति का क्या होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, पहले तो अपने को जानो। दूसरा प्रश्न जीवन में आपके क्या होना चाहिए कि भगवान से मेरा संबंध क्या है ना। भगवान से संबंध नहीं होगा तो आपका जीवन का उद्देश्य। तो तीसरी चीज में आ जाती है उद्देश्य क्या है। आए, कमाया, खाया, मर गए, मर के चले गए, यही क्या उद्देश्य है हमारे जीवन। तो ये चीज जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगी तो हमारे जीवन में वास्तविक ज्ञान का प्रारंभ नहीं होगा। दूसरा श्लोक में वर्ड आया सहृष्ट। सहृष्ट मतलब सूत गोस्वामी क्यों प्रसन्न हुए? देखिए सूत गोस्वामी इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि जो ऋषियों ने प्रश्न पूछे थे वो क्या भगवान कृष्ण से संबंधित थे। तो भक्त का हृदय तभी प्रसन्न होगा जब उससे आप भगवान की चर्चा के बारे में पूछो, भक्ति की चर्चा करो और जीवों के कल्याण की बात करो, तब वो प्रसन्न होता है। क्यों? जिस प्रकार, किस प्रकार प्रसन्न होता है? देखिए जब किसी माँ से आप उसके बच्चे की तारीफ करिए कि देखिए आपका बच्चा कितना अच्छा है, कितना संस्कार आपने दिए उसको, है, सबको बड़ों से कितना आदर से मिलता है, देखिए क्लास में भी, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, देखिए बहुत समाज में उसका नाम होगा, तो माँ कितना प्रसन्न होती है ना। माँ से जब आप उसके बच्चे की तारीफ करें, तो उसी प्रकार जब शुद्ध भक्त से आप भगवान की महिमा के बारे में चर्चा करते हैं तो उसको उसी प्रकार आनंद प्राप्त होता है भक्तों को।
तीसरी चीज आ रही है इसमें, प्रति पूज्य वचस्ताम विनम्रता, मतलब विनम्रता। सूत गोस्वामी विद्वान थे और उन्होंने पूरी भागवत सुखदेव गोस्वामी जी से सुनी थी और अनेक महान ऋषियों की संगत पाई थी, है ना। तो इसलिए उन्होंने ऋषियों के प्रश्नों का सम्मान किया। क्यों? क्योंकि जिसके पास सच्चा ज्ञान होता है उसके अंदर विनम्रता आती है। अहंकारी व्यक्ति क्या सोचता है, मैं सब जानता हूँ। और भक्त हमेशा क्या सोचता है कि अरे मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो सिर्फ गुरु और वैष्णव की कृपा से बोल रहा हूँ, मुझे क्या ज्ञान है, मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ। हमेशा भक्तों के मुंह से यही निकलेगा। तो भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं हम लोगों को इस श्लोक में, कि देखिए भागवत केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, वो भगवान के प्रति प्रेम जगाने वाला ग्रंथ है। और दूसरे अध्याय से भागवत का वास्तविक संदेश अब देखिए स्टार्ट हुआ है। क्या क्या संदेश मिलेगा इस पे हम लोगों को, कि धर्म का सार क्या है, शुद्ध भक्ति। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारे कृष्ण प्रेम। और कलयुग में पाप से बचने का क्या उपाय होना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन। तो ये चीजें जीवन में हमारे जब आ जाएंगी तो करुणा, भक्ति, विनम्रता, कृष्ण कथा ये हमारे जीवन में आनी चाहिए। तो हमको इस श्लोक से क्या चीज देखनी है, कि एक तो साधु संघ का महत्व हमको समझना चाहिए, क्या होता है सत्संग का, और सही प्रश्न पूछना चाहिए अपने गुरु से और अपने वरिष्ठ जनों से। फिर तीसरी चीज विनम्रता से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए जो वो हमको बता रहे हैं। चौथी चीज भगवान की कथा में अपनी रुचि बढ़ानी चाहिए। और भागवत कथा सुनना जीवन का ये हमारे लिए परम कल्याण का कार्य है। तो इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में भागवत कथा जरूर सुननी चाहिए। हरे कृष्णा। दूसरा श्लोक कौन पढ़ेगा जब तक हम शेयर कर रहे हैं? है किसी के पास बुक? दूसरा श्लोक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कोई पढ़ रहा है? माता जी पढ़ रही है। यम प्रवजन्तम अनुपेतम पेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो अभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। शील सूत गोस्वामी ने कहा कि मैं उन महामुनियों सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपति संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यास देव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तात्पर्य, वर्ण तथा आश्रम प्रथा में अनुयायियों द्वारा पालन करने के लिए अनेक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। ऐसे कर्तव्यों में निर्देश है कि वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रामाणिक गुरु के पास जाकर अपने को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करनी होती है। जो प्रामाणिक गुरुओं अथवा आचार्यों से वेदों का अध्ययन करने के लिए सुयोग्य है, जनेऊ यज्ञोपवीत उनका प्रतीक है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए क्योंकि वे जन्म से ही मुक्त आत्मा थे। सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है और शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। जब उसे नया प्रकाश दिखता है और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा खोजता है तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य के रूप में अपनाते हैं और उन्हें जनेऊ यज्ञोपति पवित्र प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य दूसरी बार जन्मता या द्विज बनता है। द्विज बनने के बाद वह वेदों का अध्ययन करता है। वेदों में पटु होने पर वह विप्र बनता है। विप्र या योग्य ब्राह्मण परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और जब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है तब तक वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। वैष्णव अवस्था यह किसी ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है। प्रगतिशील ब्राह्मणों को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण होता है। शील सुखदेव
गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे, अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता न थी। वर्णाश्रम धर्म का चरम लक्ष्य अपरिष्कृत मनुष्य को भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना है। अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव के द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है, चाहे जन्म या पूर्व कर्म कैसे भी रहे हो, उसे ब्राह्मण माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया था और शील हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया था। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, निष्कर्ष ये है कि शील सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मण से समन्वित थे। उन्हें किसी प्रकार के संस्कार करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों, कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह किरात हो या हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस या इनमें से भी निम्न हो, वैष्णव की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है और वह सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त करता है। शील सुखदेव गोस्वामी श्री सूत गोस्वामी के गुरु थे, अतः वे नैमिषारण्य के मुनियों के प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए, ये सेकंड श्लोक में अब सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मैं उन महान मुनि सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करता हूँ जो ग्रह त्याग कर बिना किसी वैदिक संस्कार के ही निकल पड़े। उनके पिता व्यासदेव पुत्र विरह से व्याकुल होकर हे पुत्र कहकर पुकारने लगे। उस समय वृक्ष भी सुखदेव गोस्वामी में पूर्ण तन्मय होकर प्रतिध्वनि देने लगे, क्योंकि वे सभी जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा के समान संदर्शित है। देखिए, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो मैं थोड़ा सा पिछले बैकग्राउंड में बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने सुखदेव गोस्वामी के जन्म की कथा सुना थी। तो उसमें हम लोगों ने ये बताया था कि जब वो अमरनाथ तोते के रूप में वो वहां से उड़े थे, शंकर जी पीछा कर रहे थे उनका मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने अमर कथा सुन ली थी। तो वो क्या हुआ कि व्यासदेव जी की पत्नी के मुंह से उनके गर्भ में समा गए सूक्ष्म रूप में, और फिर उसके बाद वो बाहर नहीं निकल रहे थे। तो जब शंकर जी उनका वध करने के लिए त्रिशूल चलाने वाले थे, तो व्यास जी ने उनसे ये बोला था कि प्रभु आप ध्यान लगा के देखिए कि ये साधारण पक्षी नहीं है, ये जो है आगे जाके भगवान की महिमा का प्रचार करने वाला है। तब उन्होंने, जब शंकर जी ने देखा, तब उन्होंने उनको क्षमादान कर दिया और चले गए वहां से। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जब इनके पिता ये 12 साल तक अपनी माँ के गर्भ में रहे और ये गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे, तो 12 साल तक रहे तो उनकी माता को बड़ा कष्ट होता था कि बच्चा बड़ा हो गया गर्भ में ही। तो उन्होंने जब व्यास जी ने पूछा इनसे, सुखदेव गोस्वामी से, कि तुम बेटा पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आना चाहते, तो उन्होंने कहा अगर मैं बाहर आऊंगा तो ये भगवान की माया जो है मुझको घेर लेगी, तो आप पहले मुझको वचन दिलाइए, भगवान विष्णु जब आके स्वयं मुझसे बोलेंगे कि तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया तुमको नहीं घेरेगी, तब मैं बाहर आऊंगा। तो व्यास जी ने फिर भगवान विष्णु का आह्वान किया, तो विष्णु भगवान ने आके स्वयं जब सुखदेव गोस्वामी से बोला कि तुम निसंकोच होकर बाहर आ जाओ, इस जगत में आने के बाद तुम्हें ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम जैसे थे वैसे ही रहोगे। तब ये प्रकट हो गए थे अपनी माँ के गर्भ से, और जैसे ही बाहर आए गर्भ से, तो इन्होंने गर्भनाल को जनेऊ की तरह अपने शरीर पर धारण किया और नग्न अवस्था में ही जंगल की तरफ तपस्या करने के लिए चले गए। तो ये जो प्रसंग है ये उसी समय का है कि व्यासदेव उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, हे पुत्र, और वृक्ष भी आवाज लगा रहे थे उनको, सुखदेव गोस्वामी को प्रतिध्वनि वृक्षों से आ रही थी। तो ये श्लोक जो है अत्यंत मंगलाचरण है। तो सूत गोस्वामी जो है अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गौड़ी जो वैष्णव परंपरा जिसमें हम लोग आते हैं, तो उसका सिद्धांत क्या होता है, बिना जो गुरु की कृपा के भागवत का आप वास्तविक अर्थ जो है वो समझ नहीं सकते। इसलिए सूत गोस्वामी सबसे पहले अपने गुरु की वंदना करते हैं। अब यहाँ पे एक एक वर्ड हम लोग देखते हैं। पहला वर्ड है या प्रजंतम, मतलब इसका मतलब होता है जो घर छोड़ के चले गए। तो सुखदेव गोस्वामी क्या थे, वो जन्म से ही, क्योंकि वो अमर कथा सुन चुके थे, इसलिए क्या थे, वो पूर्ण आत्मज्ञानी थे। उनको संसार कभी आकर्षक नहीं लगा, और इस संसार के प्रति उन्होंने कोई भी मोह माया ममता, अपनी माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, कोई भी शरीर के संबंधों के प्रति, किसी के प्रति ममता नहीं रखी।
और सीधे बस जन्म लेते ही वन की ओर चल पड़े। तो देखिए सच्चा वैराग्य भीतर से आता है, केवल बाहरी वस्त्र पहन के आप साधु बन जाओ या संन्यास ले लो उससे नहीं होता, वो अंदर से ही पता चल जाता है कि ये वैरागी है। तो अब इसका दूसरा शब्द है अनुपेतम, मतलब इसका मतलब होता है बिना उपनयन संस्कार के, यानी जनेऊ भी नहीं हुआ था। तो साधारणतः क्या होता है, जो ब्राह्मण बालक होते हैं तो उनका सबसे पहले उपनयन संस्कार, फिर वेदाध्ययन होता है, फिर गुरुकुल भेजा जाता है। ये सारा प्रक्रिया होती है, इसी से गुजरना होता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही क्या थे, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, तो उनको किसी बाहरी संस्कार की हम लोगों की तरह जब आवश्यकता नहीं थी उनको। तो जब आत्मा किसी के पूर्ण रूप से भगवान में स्थित हो जाए, भगवान कृष्ण में, तब उसके लिए फिर इन सब औपचारिकताओं की और इन सब संस्कारों की जरूरत नहीं होती। वो ऑटोमेटिक सारे संस्कार उसके भगवान की कृपा से होते हैं। तो अपेत कृत्यम का मतलब जो वर्ड है, इसका मतलब जिन्होंने सारे सांसारिक कर्तव्य छोड़ दिए। तो जो सूत गोस्वामी जंगल के लिए गए तो वो उसका पलायन, उनका पलायन नहीं था। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो संसार के दायित्वों को छोड़ के संसार से भाग रहे थे। वो क्या थे, वो भगवान का पूर्णता ज्ञान में स्थित थे। आत्मज्ञानी का मतलब ये होता है जिसको जन्म से ही पता हो कि इस जन्म में क्या है, ये भगवान ने एक माया का रचा हुआ संसार है और इसमें हमको किसी भी तरह की विरक्ति आसक्ति नहीं रखनी। विरक्त हो गए थे पूर्णता, मतलब जन्म से ही पूर्णता विरक्त है और भगवान के ध्यान में स्थित है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या है कि पता चला अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, या घर में जरा सा झगड़ा फसाद कुछ हुआ, कलह हुई, मानसिक क्लेश हुआ, अरे अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई, हरिद्वार जा रहे हैं, हम वृंदावन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम वहां रहेंगे, परसाना में रहेंगे जाके। तो घर दायित्व जिम्मेदारी छोड़ दी और चले गए, तो उसको ये वैराग्य क्या क्या वैराग्य ले लिया, परंतु इसको असली वैराग्य नहीं कहते हैं, है ना। भगवान कृष्ण को जीवन में रख के ही आप सब कुछ कर सकते हो। फिर आया इसमें वर्ड द्वैपायनो विरह कातर आजुहा, मतलब व्यासदेव अपने पुत्र को वियोग में पुकार रहे थे, हे पुत्र हे पुत्र। तो पिता पुकार रहे हैं लेकिन पुत्र क्या है, पीछे मुड़कर नहीं देख रहा। इसका मतलब क्या है, उसको इस संसारिक संबंधों से कोई आसक्ति नहीं उसका, क्योंकि मन संसार में है ही नहीं, उसको इन संसारिक संबंधों से कोई लेना देना नहीं। वो पूरी तरह से भगवान में स्थित है, इसलिए उन्होंने एक बार भी पलट के नहीं देखा। फिर तरवो भिनेदु, मतलब वृक्षों ने उत्तर दिया। तो सुखदेव गोस्वामी इतने समदर्शी थे कि वो आत्मा को हर जीव में देखते थे। उनको ये पता था ये जो वृक्ष है इनके अंदर भी चेतना है, ये भी जीवित है, ऐसा नहीं कि आपको निर्जीव दिख रहे हैं। तो वृक्ष भी उनके जो चेतना शरीर से निकल रही थी उससे अत्यंत प्रभावित थे। तो व्यास देव ने जब पुकारा हे पुत्र, तो उधर से वृक्ष भी पुकारने लगे हे पुत्र हे पुत्र। तो प्रकृति भी शुद्ध भक्तों के साथ में अपना जीवंत संबंध बनाती है, इसमें कोई भी किसी तरह का संशय नहीं है। ये हम लोग यहाँ इस प्रसंग में देख सकते हैं। फिर वर्ड आया सर्वभूत हृदय, मतलब सुखदेव गोस्वामी सभी के हृदय को समझते थे। क्यों, वो किसी को शरीर के रूप में नहीं देखते थे। वो जानते थे कि ये जो ऊपर का ढांचा है भौतिक शरीर का, उसके अंदर जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। तो उन्होंने किसी को न जात से देखा, न रूप से, न पद से, न धन से। उन्होंने क्या देखा कि ये सब आत्माएं परमात्मा के संबंध से है, इसलिए वो सबके बारे में जानते थे। तो आप देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, हम लोगों को ये बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जन्म से मुक्त आत्मा थे। क्यों, क्योंकि वो निर्गुण ब्रह्म में स्थित थे। लेकिन जब उन्होंने भगवान कृष्ण की मधुर लीलाएं सुनी, है ना, किसके मुंह से, व्यासदेव जी के शिष्यों के मुंह से। जब जंगल में वो तपस्या कर रहे थे तो व्यासदेव ने अपने शिष्यों को भेजा था भागवतम के 4 श्लोक लेके कि जाना उनके सामने गाना। तब वो इतने आकर्षित हो गए उन श्लोकों के प्रति कि वो उनसे पूछने लगे कि ये तुमको किसने सुनाया, ये कहाँ से तुमको मिले। और जब भगवान की मधुर लीलाओं के बारे में सुना तो वो देखिए तुरंत तपस्या छोड़ के भगवान के नाम की ओर आकर्षित हो गए। तो ब्रह्मानंद, मतलब आप भगवान की निर्गुण अगर पूजा करते हो कोई बात नहीं, ब्रह्म में स्थित हो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रह्मानंद से भी क्या ऊंचा है यहाँ पे कृष्ण भक्ति का आनंद। तो जब उन्होंने कृष्ण की लीला के श्लोक सुने तो वो कृष्ण नाम के प्रति आकर्षित हो गए, इसीलिए वो तुरंत फिर उनके साथ में वापिस आ गए। तो देखिए अब हम लोगों को इससे क्या क्या चीजें सीखनी। पहले हमको अपना आध्यात्मिक जीवन गुरु वंदना से प्रारंभ करना चाहिए, गुरु को जीवन में आने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। और दूसरी, वास्तविक वैराग्य क्या बाहर से नहीं आता दिखाने से कि गेरुआ वस्त्र पहन लिया तो क्या हम वैरागी हो गए, नहीं, उसको भीतर से आता है, वो अपने आप आता है। और कृष्ण भावना जो है बाहरी औपचारिकता से ऊपर होती है।
शुद्ध भक्त सब में आत्मा देखता है, शरीर के रूप में नहीं देखता। तो संसार का मोह भगवान प्रेम से ही कट सकता है और किसी चीज से नहीं। विरक्ति आपके जीवन में तभी आएगी, वैराग तभी आएगा जब आप भगवान से प्रेम करोगे। फिर भागवत सुनने वाला हृदय हमेशा शुद्ध हो जाता है। इसीलिए नित्यम भागवत सेव्या, भागवत जरूर सुननी चाहिए। कृष्ण कथा ब्रह्म ज्ञान से भी ज्यादा श्रेष्ठ रस देती है। तो जो ब्रह्म ज्ञानी भी होते हैं, तो जब वो कृष्ण कथा सुनते हैं तो वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी परमहंस स्थिति में थे, जन्म से ही आत्म साक्षात्कारी थे, उनको परमहंस बोला जाता है। लेकिन वो बिना किसी संकोच के सन्यासी बन गए। मतलब संसारिक मोह माया छोड़ के, परिवार का आश्रय छोड़ के और जंगल में चले गए, है ना। तो उनको जनेऊ की भी आवश्यकता नहीं थी, किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उनके हृदय में परमात्मा विराजमान थे, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो जीवन में हमको उनसे सीखनी चाहिए इस श्लोक से। हरे कृष्णा। तीसरा श्लोक कोई पढ़ सकता है स्क्रीन से? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, मैं पढ़ रही हूँ। हरे जी कृष्ण। पढ़िए। यह स्वानुभावम खिल श्रुति सारमेक मध्यात्म दीपमति तीर्षताम तमो अंधम संसारिणाम तरुणया पुराण ग्रहम तम व्यासनो मुपाश्यामि गुरुम मुनिनाम। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करती हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निकट भौतिक वादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुण पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। इस स्तुति में शील सूत गोस्वामी श्रीमद भागवतम प्रभु जी यही है क्या स्क्रीन में? नहीं, एक मिनट, वो छू गया, टच हो गया। यहाँ से पढ़ सकते हैं ऊपर, बड़ी बड़ी सावधानी से। बड़ी बड़ी सावधानी से किया है। भागवत की ये शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवत को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए जो शील सुख देव गोस्वामी को पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसा व्यवसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवत सुनाकर व्यापार चलाता है, वे सुखदेव गोस्वामी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी जीविका कमाना है, अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों के भाषण नहीं सुनने चाहिए। ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने की क्रमिक विधि का अभ्यास किए बिना सीधा गौणतम अंशों को सुनाते हैं। वे सामान्य रूप से रास नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगाने लगते हैं, और मूर्ख किस्म के लोग इसका बुरा अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं और अन्य लोग अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं के द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। उनमें सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलने का लेस मात्र इच्छा नहीं रहती। अतः निष्कर्ष यह निकलता कि रस के गंभीर छात्र को शील सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए। जिन्होंने भागवत का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अल्पज्ञानी उन संसारी लोगों की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं, अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। श्रीमद् भागवत को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस पक्व फल का आनंद सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से निश्चित अमृत रस का पान करके उठा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो देखिए, ये तीसरा श्लोक जो है, इसमें सूत गोस्वामी जी ने इस भागवत महापुराण की महिमा और इसके रचनाकार का वर्णन किया है। तो ये जो श्लोक है, श्रीमद् भागवत को समस्त वैदिक ज्ञान का एक तरह से मक्खन जैसे होता है ना, और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला एक दीपक, ये बताया है इस श्लोक में।
मतलब समस्त वेदों का सार, अखिल श्रुति सारम। यह ग्रंथ सभी वेदों, उपनिषदों और वेदांत का निचोड़ मक्खन जैसा है। जैसे दूध को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही सारे शास्त्रों को, सारे पुराणों को मत के श्रीमद् भागवत की रचना की गई। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सार है ना। और ये संसार भौतिक अज्ञानता रूपी घने अंधकार से भरा है। सांसारिक मोह माया अंधेरा कुआं जिसको कहते हैं, ग्रह अंधकूप बोला गया है। भगवान इस अंधकार को नष्ट करने के लिए एक दिव्य ज्ञान रूपी दीपक है। तो इस श्लोक में सूत गोस्वामी जी व्यास देव के पुत्र शील सुख गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं, जिन्होंने संसार रूपी सागर से पार करने की इच्छा रखने वाले जो मनुष्य होते हैं, भ्रमित मनुष्य जो भटके हुए हैं, उन पर कृपा करके इस गोपनीय पुराण का पहली बार पाठ किया था। सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी जी ने इसका पाठ किया था। तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि भागवत केवल उसमें क्या है, कहानियां है, स्टोरियां हैं, हमें कथा सुननी है, नहीं। केवल हमको ये समझना है कि मार्गदर्शक की तरह इसको देखना है कि ये जीवन में हमारे मार्गदर्शक का काम करती है भागवत। और हमारे भौतिक जीवन के दुखों और अज्ञान से मुक्ति जो व्यक्ति पाना चाहता है, उसको भागवत का अध्ययन जरूर अध्ययन करना चाहिए। तो इसमें एक एक श्लोक के वर्ड देखते हैं। पहला है स्वभानुभव, मतलब ये केवल ज्ञान नहीं, अनुभूति है। तो सुखदेव गोस्वामी केवल विद्वान नहीं थे, उन्होंने भगवान को अपने जीवन में वास्तविक रूप से समझा था। जैसे आज संसार में क्या है, हर व्यक्ति के पास जानकारी बहुत है, लेकिन अनुभव की कमी बहुत है सबके पास। तो शास्त्रों का वास्तविक प्रभाव हमारे जीवन में कब आएगा, जब तक ज्ञान हमारे हृदय में उतर ना जाए, है ना, और हमको अनुभूति ना होने लगे भगवान की, तब हम समझेंगे कि हमने वास्तव में भागवत पढ़ी। और उनकी वाणी में शक्ति दी। तो उन्होंने राजा परीक्षित को केवल 7 दिनों में भगवान की प्राप्ति करा दी थी, है ना। फिर दूसरा वर्ड है अखिल श्रुति सारम, मतलब भागवत को कहा गया समस्त वेदों और उपनिषदों का सार है। जैसे दूध से हम लोग घी निकालते हैं, लेकिन घी दिखाई नहीं देता है। जब दूध को मथते हैं उससे मक्खन निकलता है, फिर मक्खन से ही घी निकलता है। तो आपसे कोई कहे कि इस दूध में मक्खन है, आपको दिख रहा तो नहीं दिखेगा। कोई आपसे कहे इस दूध में घी, आपको दिख रहा नहीं दिखेगा। इसी प्रकार भागवत में समस्त वेदों और निचोड़ों का सार छुपा गया। और फूल का सार क्या होता है, जैसे सुगंध सुगंध होती है लेकिन दिखती नहीं आपको, उसी प्रकार ये सभी वेदों का सार है। और भगवान कृष्ण की भक्ति हमको सिखाता है किस प्रकार करनी चाहिए। क्योंकि भगवान भगवत गीता में भगवान ने कई जगह कहा है कि वेदेश सर्वेर हमें वेद्यो, मतलब सभी वेद हमारी तरफ ही लेके आएंगे आपको, है ना। कोई भी वेद आप पढ़िए, उसमें आपको कृष्ण ही मिलेंगे। फिर अध्यात्म दीपम वर्ड मतलब भगवान को आत्मा का दीपक बोला गया है। तो कलयुग में सबसे बड़ा अंधकार क्या है, उनके जीवन में सबसे बड़ा अंधकार क्या है, हम लोग क्या पूरे जीवन भ्रम पाले रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इस संसार में कष्ट पा रहे हैं। पता है किसी को? भ्रम पाल के हम्म, रखते हैं कि क्या? हम भ्रम, मन में भ्रम रहता है पूरी जिंदगी कि हम कैसे अपना जीवन वो करेंगे। हम लोगों के जीवन का सबसे बड़ा जो है भ्रम क्या है, हम लोग अगर इस चीज को अपने जीवन से निकाल देना, तो हमारे जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। हम लोग सबसे बड़ा जीवन में भ्रम क्या पाले कि हम लोग ये शरीर समझते हैं अपने आप को, और अपनी पहचान क्या समझते हैं इस शरीर के रूप में, कि मैं फला का पुत्र हूँ, मैं मेरी ये डिफिनीशन है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं गृहिणी हूँ, मैं ये हूँ। आप जीवन भर क्या अपने आप को अपने नाम से जानते रहते हैं। कभी हमने अपने जीवन में ये नहीं सोचा कि हम परमात्मा भगवान कृष्ण के अंश है, और हमको ये शरीर दिया गया है, लेकिन मेरी वास्तविक पहचान आत्मा के रूप में है। और जब ये हम शरीर छोड़ेंगे तो मेरी आत्मा को भगवान के धाम वापस जाना चाहिए। तो जब हम भागवत पढ़ते हैं, तो जैसे इसमें एग्जाम्पल है दीपक जलाना, तो दीपक जलता क्या, कितना हमको ज्ञान होगा क्या मैं भगवान का शाश्वत सेवक हूँ और उनका अंश हूँ। तो ये ज्ञान कब जागेगा, जब जाग जाएगा जीवन में हमारे, हमको ये पहचान हो जाएगी, तो हमारे जीवन से क्या खत्म होगा, मृत्यु का भय, भय कम हो जाएगा, मोह टूट जाएगा पारिवारिक संबंधों से। आसक्ति जो हमारी है शरीर से जो संबंध रखने वाले लोग हैं, हमारा पुत्र, हमारी पत्नी, हमारे माता पिता, हमारे सगे संबंधी, तो इनसे जो बिछुड़ने का जो भ्रम भय लगा रहता है ना हमको, कि हम सबसे बिछुड़ जाएंगे, इसीलिए आदमी मरने से डरता है। मृत्यु से क्यों डरता है, क्योंकि उसको इन संसारिक संबंधों से आसक्ति इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो इनको छोड़ने से डरता है कि अरे
हम मर जाएंगे तो इनका क्या होगा, ये सब भ्रम पाले हुए हैं कि हम मर जाएंगे, मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा, अरे हम मर जाएंगे तो किसका क्या होगा। तो ये सब चीजें, जब ये सब हमको जीवन में क्या करती है, भय दिलाती है। तो हमको अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करना है कि हम भगवान के अंश हैं और हमको भगवान के धाम वापस जाना है। भगवान कृष्ण के धाम से आए हैं और अपनी इच्छा से, तो हमको वहां वापस जाना है। फिर वर्ड आता है इसमें, तमोन्धम संसार नाम, मतलब संसार को यहाँ पे क्या बोला गया, अंधकार। क्यों बोला गया है, क्योंकि जीव जो है यहाँ पे अस्थायी वस्तुओं में, यानी जो वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं, तो उसमें क्या ढूंढ रहा है, सुख ढूंढ रहा है, क्षणिक सुख। हर चीज में क्षणिक सुख ढूंढ रहा है। रील चला रहे हैं, उसमें भी क्षणिक सुख मिलता है। मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या अच्छा भोजन कर रहे हैं, या अच्छी सुख सुविधा में जी रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में घूम, तो ये सब हम लोग क्षणिक सुख ढूंढ रहे हैं। और ये सब वस्तुएं एक दिन नष्ट होनी है। इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे साथ, कि हम लोग जाने कितने जन्मों से जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहे हैं। और क्या हम लोग कर रहे हैं, भगवान को हम लोग भूल चुके हैं, है ना। भगवान से हमारा संबंध क्या है, ये भूल चुके हैं। तो आप ये अंधकार कैसे दूर कर सकते हो, केवल लाइट जलाने से नहीं, या दीपक जलाने से नहीं, किसी विज्ञान से नहीं दूर होगा। इसके लिए क्या चाहिए, आध्यात्मिक दीपक चाहिए हमको जीवन में। और वो कैसे प्राप्त होगा, भगवत ज्ञान से। तो वो ज्ञान हमको प्रदान करती है भागवत महापुराण। फिर एक वर्ड आया इसमें, करुणा, मतलब ये शब्द अत्यंत मधुर है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी क्या थे, आत्माराम थे, है ना। उन्हें संसार से, इस पूरे संसार से, भौतिक जगत से कोई स्वार्थ नहीं था। फिर भी उन्होंने भागवत सुनाया। क्यों सुनाया, करुणा की वजह से सुनाया। परीक्षित गोस्वामी ने जब उनसे पूछा कि कोई जीव इस कलयुग में 7 दिन में कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान के धाम को, ये सुन के बहुत पसंद हुआ। उन्होंने ये कहा कि देखिए, हर व्यक्ति को 7 दिन में ही जाना है, शरीर 7 ही दिन में छूटेगा, 8वां दिन नहीं है कोई। तो ये 7 दिन सभी के जीवन में एक ना एक दिन आने हैं। किसी की भी मृत्यु संडे से संडे के बीच में ही होगी, कोई बीच का दिन नहीं आएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे, 7 के अलावा 8वां कोई दिन नहीं। तो 7 दिन में ही भगवान को प्राप्त किया उन्होंने, तो हमको भी 7 दिन में ही भगवान के पास जाना है। तो उनको ये पता था, तो इसीलिए उन्होंने केवल करुणा से भर के उनको ये भागवत सुनाई। क्योंकि सच्चे संत का हृदय दूसरे के दुख से पिघलता है ना। तो गौड़ी वैष्णव परंपरा का भाव क्या है, चैतन्य महाप्रभु में पूर्ण रूप से क्या दिखाई देता है, कि वो स्वयं प्रेम के रस में डूबे हुए थे, और प्रेम रस को डूबे, और फिर वो सबको हरिनाम दिया उन्होंने, कलयुग के जीवों को उद्धार के लिए। फिर एक वर्ड आया इसमें, पुराण गुह्यम, मतलब भागवत जो कथा है, तो कोई सामान्य कथा नहीं है, ये भगवान का हृदय। क्यों भगवान का हृदय क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भगवान उद्धव जी से मिले थे लास्ट में, जब ये लोग छोड़ के पृथ्वी लोग जा रहे थे, तो उद्धव जी ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको उद्धव भी यही रहना है। तो उन्होंने कहा मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, आप कहाँ रहोगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं जब तक ये कलयुग है, मैं भागवत में निवास करूंगा। यानी अगर कोई भागवत को स्व में मेरा स्वरूप समझेगा, तो उसको मेरे दर्शन हो जाएंगे। इसीलिए भागवत पुराण को भगवान का हृदय कहा गया है, क्योंकि ये शुद्ध प्रेम का विज्ञान है, भक्ति का परम रहस्य है। और ये रहस्य तर्क से नहीं जान सकते, आप अहंकार से नहीं जान सकते हो इसको। आपको कैसे प्रकट होगा, जब श्रद्धा और सेवा भाव से आप अपने गुरु से सुनोगे, है ना, इसको ध्यान से पढ़ोगे, श्रद्धा से पढ़ोगे। फिर एक वर्ड आया, गुरु मुनि नाम, मतलब सुखदेव गोस्वामी इतने महान थे, और बड़े बड़े मुनि जो वहां बैठे हुए थे, उनके बाप दादा की उम्र के, वो भी उनको प्रणाम कर रहे थे, वो भी उनको गुरु मान रहे थे। वो सच्चा गुरु कौन है, सच्चा गुरु वो है जिसने भगवान को वास्तविक रूप में जान लिया हो, और स्वयं भक्ति में स्थित हो। और जब स्वयं भक्ति में स्थित होगा, तो वो भी आपको भगवान से जोड़ सकता है। फिर वो जो करुणा आपके ऊपर करेगा, तो उसकी करुणा आपके ऊपर जब हो जाएगी, तो आप खुद भगवान से जुड़ जाओगे। तो ये सच्चा गुरु वही होता है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, देखिए प्रभुपाद जी का कहना है, श्रीमद् भागवतम इज द मेच्योर फ्रूट ऑफ द डिजायर ट्री ऑफ वैदिक नॉलेज। मतलब जो वैदिक नॉलेज हम लोग लेते हैं, तो श्रीमद् भागवत उसका पका हुआ फल है, जो हम लोग जिसका स्वाद ले रहे हैं। तो ये केवल पुस्तक नहीं है, भगवान की जीवित करुणा है। तो इस श्लोक के माध्यम से हमको क्या देखना है, कि हमको इसको केवल जानकारी के लिए नहीं पढ़ना है, ग्रंथ समझ के हमको अनुभूति होनी चाहिए भगवान की। क्योंकि भागवत जो है आत्मा का दीपक है, और सच्चा गुरु करुणा में होता है।
हरि कथा हमको संसार के अंधकार से बाहर निकाल सकती है। तो जब ये हम जीवन में सीख लेंगे तो हम लोगों को देखिए, श्लोक जब बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब हमारा जीवन अंधकार में डूबा है तो हमारा गुरु रूपी जो हमारे जीवन में दीपक जलाते हैं, भागवत रूपी ज्ञान का, तो उससे हमारा अंधकार दूर हो जाता है। तो हमारे जीवन में जिंदगी भर भ्रम भय अशांति चारों तरफ है, तो अंधकार को दूर करने वाला दीपक क्या है? श्रीमद् भागवत और हरि कथा। तो चलो एक श्लोक और ले लेते हैं, आज अभी 10 मिनट है। चौथा श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़े। कौन पर जी पढ़िए। नैमिषे नैमिषे अनिर्मिष निर्मिष क्षेत्रे ऋष्य सौनकादाय सत्र सर्वगाय लोकाय सहस्र समास्तः। आगे प्रभु जी स्क्रीन में भी। ये वाला है, नारायणम नमस्कृत्य। ये कृपा में भागवत वेदांत सूत्र ये आ रहा है। नहीं, ये होगा ना, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरये। ये नहीं लिख के आ ये रहा है। स्क्रीन में देखिए। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, नारायणम नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीरे यता। विजय विधात्म स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान नारायण का नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी तथा सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यास देव को नमस्कार करें। और आगे प्रभु। हम्म, सारा वैदिक साहित्य। हाँ, सारा वैदिक साहित्य, सारे पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए है। जीव अनादिकाल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अनेक संबंध को भूल चुका है। भौतिक जगत का जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है और इसके लिए योजना बनाकर जीव का इससे निकल पाना संभव नहीं है। यदि जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य बल को पुनः स्थापित करना होगा। जो प्रकार के उपाय अपना चाहता है उससे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। मूर्ख लोगों का कहना है कि पुराणों का वेदों से ही का संबंध नहीं है, किंतु ये पुराण विभिन्न लोगों के लिए वेदों की व्याख्या है। सभी मनुष्य एक से नहीं होते, कुछ लोग सतोगुणी होते, कुछ रजोगुणी होते, कुछ तमोगुणी होते। इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के लोग उससे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। श्रील सूत गोस्वामी पुराणों के पाठ से विधि प्रदर्शित करते हैं। जो लोग वैदिक साहित्य तथा पुराणों को उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके से बहुत अंदर चुके से इच्छुक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए इस श्लोक में ये हम लोग क्या मंगलाचरण जो करते हैं ना, उसका श्लोक है। तो श्रीमद् भागवत का पाठ करने से पहले
जो हम लोग क्या करते हैं, भगवान नारायण, है ना, नर नारायण ऋषि और जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती तथा वेद व्यास जी को नमस्कार करके इस ग्रंथ को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। तो ये श्लोक केवल मंगलाचरण नहीं है, बल्कि क्या है, ये संपूर्ण भागवत मार्ग का प्रवेश द्वार है। सूत गोस्वामी हमको क्या सिखा रहे हैं? ये सिखा रहे हैं कि भागवत कथा को अपने बल बुद्धि या विद्वता से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए विनम्रता, गुरु परंपरा और दिव्य कृपा आवश्यक है हमारे जीवन में, तभी हम इसको समझ सकते हैं, है ना। अब इसमें एक एक वर्ड हम लोग देखते हैं। तो नारायणम नमस्कृत्य का मतलब भगवान की शरण, नारायणम नमस्कृत्य भगवान की शरण लेना। तो भगवान का वास्तविक जो विषय है, भागवत का जो वास्तविक विषय, जो हम लोग पूरी भागवत जो पढ़ते हैं उसमें क्या है, हम लोग श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान कृष्ण की चर्चा करना चाहते हैं, है ना। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भागवत, इसलिए कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान नारायण को प्रणाम किया जाता है ना। ये किस लिए करते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान का जो मूल स्रोत है वो किसके द्वारा प्रदान किया गया, भगवान के द्वारा प्रदान किया गया है, इसलिए हम लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। और भक्ति हमको बिना भगवान की कृपा के नहीं प्राप्त होती। इसलिए ये कथा केवल बौद्धिक चर्चा नहीं, आत्मा की जागृति है। जीव क्यों अनादिकाल से एक भौतिक संसार में देखिए भटक रहे हैं हम लोग, है ना, अनेकों जन्मों से हम लोग शरीर धारण कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या अपने माया के चक्र में आके भगवान के साथ अपना संबंध भूल चुके हैं, इसलिए हम इस जगत में जो है भूल भटक रहे हैं। तो भागवत पढ़ने से क्या होता है, हमको भगवान के साथ में अपना संबंध ज्ञात हो जाता है। फिर दूसरा वर्ड आया इसमें, नरम चैव नरोत्तमम, इसका मतलब आदर साधक। तो नर नारायण ऋषि कौन थे? बद्रिकाश्रम में तपस्या करने वाले भगवान के अवतार। हम लोग जो बद्रीनाथ जाते हैं तो नर नारायण पर्वत है, तो वो नर नारायण कौन है? तो नर नारायण में नारायण तो हो गए भगवान विष्णु, और नर वही है जो अर्जुन बन के आए थे, अर्जुन और भगवान कृष्ण, ये दोनों नर नारायण है। तो नर क्या है, जीव का प्रतिनिधित्व करते हैं अर्जुन, और नारायण कौन, परमात्मा का। तो इसका मतलब साधक को भगवान के साथ में अपना संबंध जोड़ना चाहिए। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य याद रख करना चाहिए क्या, तब भक्ति और आत्म साक्षात्कार, ये तीन जीवन में हमारे होने चाहिए। अब तब तो कर नहीं सकते कलयुग में, तो उसके लिए आप हरिनाम करिए, है ना, भगवत कथा का पठन करिए, भगवत गीता पढ़िए, तो कलयुग के जीवों के लिए यही सब चीजें हैं। तो मनुष्य जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमको अपना जीवन भोग इंद्रिय तृप्ति में नहीं बिताना, कि पूरा जीवन भोग और इंद्रिय तृप्ति, आत्मज्ञान हमको हुआ ही नहीं। तो ये हमको मनुष्य शरीर भगवान ने दिया ना, तो इसका अपमान है। अगर हम भगवान के बारे में जानने का प्रयास नहीं करते तो हम लोग इस मनुष्य शरीर के साथ भी क्या कर रहे हैं, अन्याय। तो भगवान क्या कहेंगे कि अगले जन्म में तुम जीव की योनि में जाओ, तुम्हें मनुष्य शरीर प्रदान करने से कोई फायदा नहीं, तुमने क्या किया, पूरे जीवन में मनुष्य शरीर दिया। तो फिर आता देवी सरस्वती, मतलब जिनकी दिव्य वाणी की कृपा। तो सरस्वती जी को ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी बोला गया है। तो भागवत का संदेश समान भाषा में साहित्य नहीं है, ये दिव्य रस है। तो वक्ता और श्रोता दोनों शुद्ध और उच्च कोटि के होने चाहिए। जो बोलने वाला, उसकी वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए, हृदय उसका भक्तों के प्रति नम्र होना चाहिए, जो सुन रहा है उसके प्रति, और उसका उद्देश्य केवल क्या होना चाहिए, भागवत का भगवान की प्रसन्नता, है ना। तो जब सरस्वती जी आपके ऊपर कृपा करेंगे ना, तो वो साधारण शब्द भी आपके हृदय में सीधे उतर जाएंगे। और व्यास बोला गया, व्यासम, गुरु परंपरा का सम्मान करते हैं उसको बोल। तो व्यास देव ने वेद पुराण और भागवत की रचना की, तो उनके प्रति प्रणाम ये सिखाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान सदैव गुरु परंपरा से प्राप्त होता है, प्रामाणिक गुरु परंपरा से। और गौड़ी वैष्णव परंपरा में शिक्षा दी जाती है कि गुरु भगवान की कृपा का माध्यम है। गुरु के बिना अगर आप शास्त्र पढ़ते हो तो उसके शब्द केवल शब्द रह जाते हैं। तो हम लोग जो व्याख्या पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा दिए, तो हम लोगों को जब तक जिसकी दीक्षा नहीं हुई, तो प्रभुपाद जी को आप गुरु मान सकते हो, है ना। तो आप उनको भी गुरु की तरह मान सकते हो, क्योंकि ये उनकी वाणी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो गुरु के बिना शास्त्र क्या होता है, केवल शब्द रह जाते हैं। और गुरु कृपा जब तक नहीं होती तो शास्त्र आपके हृदय में कभी उतरेंगे नहीं। जब उनके शब्दों को आप समझेंगे तभी हृदय में आप उतार पाएंगे। फिर बोला गया ततो जय मुदीर, मतलब वास्तविक विजय क्या है, यहाँ जय का अर्थ संसारिक जीत से नहीं बताया गया है ना। इसका मतलब वास्तविक विजय कब कब आपको प्राप्त होती है जीवन में, जब आप जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका रहस्य अगर आपको पता चल गया,
है ना, और उससे आप पार पा जाते हो, तो ये वास्तविक विजय है। तो दूसरी विजय, जब आप माया पे विजय प्राप्त कर लेते हो, माया के चक्र से बचने का सीख लेते हो तरीका कैसे है। तीसरी चीज काम क्रोध और लोभ पे जब आप विजय प्राप्त कर लेते हो, ये वास्तविक विजय होती है। फिर चौथा विजय कब आपको प्राप्त होगी, जब भगवान के चरणों में आपके आपके दिल में शुद्ध प्रेम जागृत हो जाए, आपके दिल में ये जागृत हो जाए कि मेरे जीवन का श्रेष्ठ जो है उद्देश्य क्या है, भगवान के चरणों की सेवा करना, दासम दास बन के रहना। तो इसीलिए इसको विजय ग्रंथ बोला गया है ना। तो जब कोई भक्त भागवत खोलता है तो अकेला नहीं होता, उसके ऊपर भगवान नारायण की कृपा उसी समय शुरू हो जाती है, क्योंकि नर नारायण की तपस्या इस समय भी चल रही है, कलयुग में खत्म नहीं हुई है। और सरस्वती जी की वाणी और व्यास देव जी की करुणा इस सब चीजों में है। तो भागवत जब शास्त्र आप पढ़ते हो, तो ये भगवान से मिलन की यात्रा स्टार्ट होती है आपकी। तो प्रभुपाद जी हमको बताते हैं समस्त वैदिक ग्रंथ जीव को भौतिक अंधकार से निकालने के लिए, और भागवत ग्रंथ उसका पका हुआ फल है ना। तो हमको तीन चार चीजें जीवन में लेनी है। क्या लेनी है कि हमको आध्यात्मिक कार्य शुरू करना, तो गुरु को प्रणाम करके गुरु शास्त्र का सम्मान करें। भगवान की कृपा के बिना वास्तविक ज्ञान संभव नहीं हो सकता। तो अब और जो हमारे जीवन की असली विजय क्या है, क्या विजय असली, कि हम भागवत को समझ पाए और भगवान की कृपा प्राप्त कर पाए, है ना। तो ये चीज हमको दीनी, भागवत श्रवण से हमको इतने फायदे अपने जीवन में मिलेंगे। भगवत प्रेम उत्पन्न करना, इसलिए हम लोग भागवत कथा करते हैं। हरे कृष्णा। तो आज 4 श्लोक लेते हैं, समय हो गया है, फिर 5वें श्लोक से अगले फ्राइडे को लेंगे, ठीक है। फिर सोमवार को भगवत गीता की क्लास करेंगे। कोई प्रश्न हो तो लेते हैं, नहीं समाप्त करते हैं। किसी का है कोई प्रश्न, जिज्ञासा? नहीं है, ठीक है, फिर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।